हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, आज से हम 500 प्लस प्रश्नों की संभावित सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्लास को पूरी देखना है साथियों। और आज की क्लास है साइंस की चौथी। 3 कक्षाएं मैंने करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन तीनों कक्षाओं को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों कक्षाओं की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके देखिएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ध्यान रखिएगा साथियों, यह सीरीज 500 प्लस प्रश्न इस सीरीज में रहेंगे, तो साथियों आपको चैनल पर बने रहना है। नए हों अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न है साथियों, आपसे एक मैं बात कहना चाहता हूं। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। साथियों साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे साथियों घबराइए नहीं, आप लोग बस मेरे साथ रहिए। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आंसुओं मतलब इसको कहते हैं टीस में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में जो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, इसमें साथियों कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, इसमें साथियों सामान्य नमक घुला रहता है। आंसुओं में जो है साथियों सामान्य नमक घुला रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग किसके कारण लगती है। साथियों यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, फेरिक ऑक्साइड से, जलोदित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरिस एवं फेरिक कार्बोनेट से। साथियों इन सब से जो है लोहे पर जंग लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। इंसुलिन की खोज की थी किसने। यह भी साथियों पटवारी अभी हाल ही में पूछा गया एग्जाम है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों स्टार लगा के लिख लीजिएगा आप लोग, बेंटिन ने। किसने? बेंटिंग ने की थी, ठीक है, बेंटिंग। आइए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वनस्पति तेल रहते हैं उनको घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, हाइड्रोजनीकरण के कारण। किसके? हाइड्रोजनीकरण के कारण किया जाता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो आप लोग मिश्र धातु को ध्यान रखिएगा साथियों कि इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील। स्टील साथियों एक मिश्र धातु है, लिख लेना साथियों। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि स्टील कैसी धातु है। तो साथियों यह मिश्र धातु है, ठीक है। आइए साथियों आप लोग प्लीज क्या करें, पहले तो क्लास को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं भैया, लाइक में क्या शर्माना, एक लाइक तो कर दीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। और साथियों देखिए, आप लोगों के लिए शाम के टाइम एमपी जीके की रेगुलर क्लासें आ रही हैं, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा। साथियों जीके जीएस का भी मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा सारी क्लासें आप लोग देखते रहिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं हर एक क्लास में। और साथियों यह साइंस की क्लासें आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, मतलब 40 प्लस नंबर का टारगेट यहां आपका कंप्लीट होगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परीक्षा तक तो कर ही लें भैया, ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले मिलता रहे। मेरा उद्देश्य है आप तक जो है क्लासों को पहुंचाना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक क्लासें नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि साथियों नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर वेयर भी कर दिया करिए। साथियों आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो अपने दोस्तों
फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हों आपके, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। इस क्लास में ध्यान रखिएगा 500 प्लस प्रश्न रहेंगे, लगभग 600 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों की सीरीज मैंने 3 कक्षाओं में पहले करा दी है। इस सीरीज की स्टार्ट आज से प्रारंभ हो गई है। तो ध्यान रखिएगा 600 प्रश्नों को आपको पूरे प्रश्न पढ़ना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस डालता रहूं वैसे वैसे आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ध्यान रखिएगा, ईंधन गैस जो है साथियों, वो हास्य गैस जो है, लाफिंग गैस, वह एक ईंधन गैस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ईंधन गैस की बात करें तो भाप अंगार गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है, मार्स गैस होती है, यह सब ईंधन गैस होती हैं। लेकिन साथियों जो हास्य गैस होती है वह ईंधन गैस नहीं होती है, ठीक है। आइए 7वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन में जलता है। तो साथियों वह तत्व का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वह है सोडियम। सोडियम जब प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है ना। आइए 8वां प्रश्न देखिएगा साथियों, फेदम है, फेदम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि फेदम क्या है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, एक माप है। क्या है? फेदम एक माप है, ठीक है ना। क्या है फेदम? फेदम एक माप है साथियों, ठीक है ना। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, रिचर स्केल, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल जो होता है साथियों वह किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, भूकंप की तीव्रता। लिखिए, एमपी पटवारी में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रिचर स्केल, ठीक है ना। आइए सारे प्रश्न मैं आपको वही दूंगा जो पूछे हुए हैं मध्य प्रदेश परीक्षाओं में, व्यापम ने। तो साथियों मैं वही प्रश्न आपको कराऊंगा, बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आपसे पूछा जा रहा है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है साथियों? अल्फ्रेड नोबेल, दैट्स योर आंसर। आइए 11वां प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? क्या साथियों? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखेंगे, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लेसर किरणों के लिए। किसके लिए? किसके लिए अनुसंधान हो रहा है? लेसर किरणों के लिए। आइए 13वां प्रश्न देखेंगे, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो इस क्वेश्चन को नोट करके लिख लेना साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंगें। मैं कहूंगा इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए और लिखिए साथियों, छपेगा यह प्रश्न परीक्षा में 100% यह प्रश्न छपेगा, ठीक है ना। आइए 14वां प्रश्न देखिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। क्या है साथियों? आकाश हमें नीला दिखाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा हो जाता है? हॉर्न, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? तो साथियों वह अधिक सुनाई देगा। अगर तेज गति से वाहन आ रहा है और साथियों वो एकाएक हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है, ठीक है ना। दैट्स योर आंसर। आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों, सूती व ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके कारण?
छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के, या साथियों HSO से क्रिया करा के। तो ध्यान रखिएगा, सूती और ऊनी रेशों में अंतर जब किया जाता है तो वह साथियों किससे किया जाता है? जलाकर। जब हम सूती व ऊनी कपड़ों को जलाएंगे तो हमें अंतर साफ साफ नजर आ जाएगा कि कौन कैसा है, ठीक है ना, कौन सूती है कौन ऊनी है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या हो जाएगा? बर्फ पर जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक में क्या होगा? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, बर्फ का जो गलनांक होगा वह साथियों घट जाएगा, ठीक है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, स्टार लगा के लिख लेना साथियों, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। आइए 18वां प्रश्न देखिए, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आप सब जानते हैं कि गर्मियों में हम लोग सफेद कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो साथियों यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ठीक है ना, इसलिए इस सर्द गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, काले वाले नहीं पहने जाते हैं गर्मियों में, ठीक है ना, सफेद पहने जाते हैं क्योंकि यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो साथियों इसमें गलत जो कथन है, देखिए पहला कथन सुनिए, लोहा पानी में डूब जाता है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, कोई लोहा डालेंगे पानी में तुरंत डूब जाएगा, तो ये तो सही हो गया। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी एकदम राइट है, भैया तैरती है ना, लकड़ी को फेंकेंगे तो पानी में ऊपर आ जाएगी। पारे में लोहा तैरता है, जी बिल्कुल तैरता है, लेकिन साथियों पारा पानी पर नहीं तैरता है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत कथन है, ठीक है। 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। आइए संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में जो है साथियों विटामिन सी होता है, और खट्टे पदार्थों में यह विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन, ठीक है ना। आइए आंवला हो गया इन सब में। आइए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायक प्राप्त होती है क्या? आप लोग जानते हैं कि चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ जाते हैं, तो उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे? तो साथियों इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग, अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से उन्हें सहायता प्राप्त होती है, इसलिए वो रात में भी उड़ सकते हैं। आइए एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम साथियों वो की जाती है किससे? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, किससे? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। आइए 23वां प्रश्न देखिए साथियों, ब्लैक होल क्या है? आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल साथियों इनमें से कुछ नहीं है, ना निहारिकाएं हैं, ना उल्काएं हैं, ना सूर्य के धब्बे हैं, ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आइए आइए साथियों 24वां प्रश्न देख लीजिए, जल में स्थायी कठोरता का कारण है क्या? जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है साथियों? कैल्शियम क्लोराइड है जल में स्थायी कठोरता का कारण। यार लाइक तो कर दीजिए भैया क्लास को, लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। कैलोरी की मापन इकाई है क्या? कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। क्या है साथियों? ऊष्मा, ठीक है। आइए 26वां प्रश्न देखिए, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह साथियों प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। आइए घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, यह साथियों समांतर क्रम में। कैसे? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। आइए लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है? लोहे में जंग लगना साथियों रासायनिक क्रिया है। कैसी? रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। आइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह साथियों टंगस्टन का बना होता है। किसका? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आइए केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका?
तो ध्यान रखिएगा, संवहन का उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे 31 से लेकर 80 तक 50 क्वेश्चंस के साथ। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।